हेलो एवरीवन। तो क्लास 5th की ईवीएस में आप पढ़ रहे हैं एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वाटर बिल्स। एक्चुअली वाटर बिल क्या है, ये यहाँ पे रिलेट किया गया है दिल्ली के जल बोर्ड से। तो जल बोर्ड होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी जो सप्लाई करती है पानी वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है, दिल्ली के लोगों के लिए। दैट मीन्स वहाँ पे सारे सारे एवरीवन इज गेटिंग दैट सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब वहाँ पे बड़े बड़े टैंकर्स में ये जल बोर्ड पानी उनके लिए लाता है। फिर उनको एक लाइन बनानी पड़ती है, फिर तब जाके वो पानी लेते हैं। आधों को वाटर सप्लाई घर पे पहुँचती है थ्रू वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट पाइपलाइंस के थ्रू। तो हर एक पानी वहाँ पे हासिल करता है इस जल बोर्ड से, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजेंसी है जिसको दिल्ली की गवर्नमेंट चला रही है, उसी के अंडर आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि वाटर फ्री नहीं है, वाटर इज़ नॉट फ्री। सो हमें चाहिए कि वहाँ के लोगों को, वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे जो बारिश का पानी पड़ता है, रेन वाटर जो होता है, उसको वो हार्वेस्ट करे, सो दैट कि वो उनको कलेक्ट कर सके, ताकि ये वाटर फ्री मिले उनको। ऐसा नहीं है कि इसके लिए भी उनको पे करना पड़े, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, वहाँ पे बहुत स्लम्स भी है, तो वो कहाँ जाएंगे। तो ऐसी ही मतलब एवरीबडी हैज़ राइट टू लिव। सो सबों को चाहिए, सबों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलना चाहिए, जितनी उनकी नीड हो, ठीक है। तो आधे लोगों को तो ये जो ड्रिंकिंग वाटर है उनको वो मतलब पैसे देकर वो लाना पड़ता है। एक तो जल बोर्ड की वजह से जो पानी आता है पाइपलाइंस के थ्रू, वो उसके बगैर भी उनको फिर एक तो उसको भी वो पे करते हैं, उस डिपार्टमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को भी वो बिल्स पे करते हैं। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी उनको पे करना पड़ता है, वो अलग से वो लाते हैं, क्योंकि आधे तो ऐसे ही पीते हैं, क्योंकि आधे तो नहीं पी सकते, आधों की तो उतनी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होती है। तो हेल्थ वाइज वो फिर मतलब उनकी हेल्थ ठीक नहीं रह सकती है उस वाटर से, क्योंकि वो हार्ड वाटर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, हाई कंटेंट ऑफ मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम मैग्नीशियम के डिजॉल्व होते हैं उसमें। तो वो हेल्थ के लिए फॉर ए लॉन्ग रन ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए उनको फिर ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए पे करना पड़ता है, वो अलग से लाना पड़ता है। तो लेकिन उनके लिए वो उतना काफ़ी नहीं है। अब वो लोग मतलब करें क्या। आधे लोग वहाँ पे मतलब रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो डी बोरिंग कर रहे हैं ग्राउंड में, लेकिन वो पानी भी उनके लिए ठीक नहीं है। उसमें भी बहुत सारे उसमें भी बहुत सारे वेस्ट जाते हैं ग्राउंड में, क्योंकि दिल्ली बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है। तो ऐसे ही मतलब आधों के घरों में जो जल बोर्ड के थ्रू, जो पाइप लाइन्स के थ्रू जो पानी आता है, वहाँ पे आधे लोग वहाँ पे उनमें पंप लगाते हैं डायरेक्टली। उस पाइपलाइन, जल बोर्ड पाइपलाइन में पंप लगाते हैं डायरेक्टली, तो सो दैट दे विल गेट दैट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन इससे बाकी लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो एडवोकेट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं लेते हैं, उनको कमी हो जाती है फिर पानी में। तो एक तो ये ऐसे तैसे करके गवर्नमेंट उनको ले जाती है पानी, लेकिन फिर इसमें ये सारी चीज़ें हो, ये भी तो ठीक नहीं है। तो इसके लिए, इस जल बोर्ड के लिए उनको करना पड़ता है, मंथली पे करना पड़ता है। इनफैक्ट उनको ड्रिंकिंग वाटर के लिए पे करना पड़ता है। तो मतलब और वहाँ पे स्कीम एक है, वहाँ पे वो उतना ही पानी लेते हैं, मतलब एक एक घर को शायद पता नहीं सम लीटर्स देते हैं, बस उसके अलावा नहीं देते हैं। फिर उनको अगर उसके अलावा उनको पानी चाहिए होता है, तो उनको फिर वो बाज़ार से लाना पड़ता है खरीद कर। तो यही है बिल, वाटर बिल का जो आज का टॉपिक था, इसी के बारे में था ये। जो ये बिल सेंड करते हैं गवर्नमेंट वाले, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वाले सिटीज़ में, टाउन्स में, सो दैट वो वहाँ से पैसे उनको चार्ज करते हैं पर मंथ। शायद 200 पर मंथ करते हैं, या उससे ज़्यादा करते होंगे। तो यही जल बोर्ड जो दिल्ली में है, ये इसमें आपकी लेसन में एक एग्जांपल थी जल बोर्ड की। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, दैट वाज वाटर बिल। सो थैंक यू।